एक ताज़ा और इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करें। लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई। उनका शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में होता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में गुलकारी शुरू की थी और तकरीबन 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने कैरियर में उन्होंने अनगिनत गीत नगमे गाए। और अब ताज़ा और अफसोसनाक अपडेट जो है कि बॉलीवुड की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर, जो कोविड-19 से मुतासर होने के बाद 11 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी और उनको आईसीयू में भी मुंतकिल किया गया था। पिछले 2-3 बरसों में उनकी हालत ख़राब रही और कई बार उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2019 में भी उनको आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया था, उस वक्त भी उनकी हालत बहुत ख़राब थी। और अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक अपडेट सामने आई है कि लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गई हैं। लता मंगेशकर जो 1929 में पैदा हुई, उनका शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में होता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में गुलकारी शुरू की थी और तकरीबन 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने कैरियर में उन्होंने अनगिनत नगमे गाए। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के उन गुलकारों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नगमे रिकॉर्ड किए हैं। क्लासिकल गुलकारी के माहिर लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मुतअद्दिद ज़बानों में गुलकारी की। भारत के सबसे बड़े एजाज़ों दादा साहब फाल्के और भारत रत्न से नवाजी जाने वाली लता मंगेशकर भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी मशहूर व मारूफ थीं। एक ज़माना लता का मद्दाह था, आज भी है और यकीनी तौर पर आने वाले कई दहाइयों तक उनको भुलाना नामुमकिन होगा। और अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गई हैं। वो कोविड-19 से मुतासर हुई थी और उसके बायस जनवरी के इब्तिदा में ही उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। वहाँ पर उनका इलाज जारी था, जिसके बाद उनको आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया था। उम्मीद ये की जा रही थी, उनके मद्दाह ये दुआ कर रहे थे कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएँ, क्योंकि पिछले 2-3 बरसों में ये सूरत हाल रही है कि उनकी तबीयत ख़राब होती रही, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। लेकिन हाल ही में वो कोविड-19 से मुतासर हुई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट जब बहुत ज़्यादा भारत में फैला हुआ था तो वो कोरोना से मुतासर हुई थी इस वेरिएंट से। इसके नतीजे में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सांस लेने में तकलीफ़ उनको हो रही थी, इसके अलावा दीगर उनको तकलीफ़ भी थी, जिसकी वजह से उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रखा गया और वहाँ पर उनका इलाज जारी था। और अब से कुछ देर पहले अफसोसनाक खबर आई है कि लता मंगेशकर इंतकाल कर गई हैं। 92 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है मुंबई में। सुरों की मलका लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में मद्दाहों को गमज़दा कर गईं। लता मंगेशकर कई हज़ार गाने गा चुकी हैं। उनकी आवाज़ ने कई नस्लों को मुतासिर किया। गुलकारा की ज़िंदगी और मौसीकी लाजिम व मलजूम रहे। लता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद शुरू में अदाकारी भी की थी और मुख्तलिफ फ़िल्मों में बच्चों के किरदार अदा किए थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ गुलकारी के लिए वक्फ़ कर दिया था। शौक़ धुनों की तो खूब माहिर थीं, खूब माहिराना अंदाज में उसको निभाती थी, लेकिन लता ने संजीदा गाने भी खूब महारत से गाए। जो गाया खूब गाया। और बड़ी महारत उनकी ये भी थी कि जब वो बहुत ज़्यादा इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, उसके बावजूद जब वो प्लेबैक सिंगिंग करती थी और नौजवान हीरोइंस पर उनकी ये गाने डब होते थे, तो उन हीरोइंस के ऊपर उनकी आवाज़ बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगती थी। इतनी खनक और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ होती थी उनकी कि नौजवान हीरोइंस पर भी वो बिल्कुल फिट आती थी। और अनगिनत गाने गाए। भारत में सिर्फ हिंदी गाने ही नहीं गाए, उन्होंने दीगर जो भारत में ज़बानें बोली जाती हैं उसमें भी मुख्तलिफ गाने गाए हैं और वो सारे ही सुपर हिट गए। और गुलकार और अदाकार दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता ने सुरों की दुनिया में वो मकबूलियत हासिल की जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। उन्होंने अपने दौर के सभी छोटे बड़े मौसीकारों के साथ काम किया और जो गाया उसको खूब और बेहतरीन अंदाज में निभाया, और ऐसा निभाया कि हर ज़बान पर, यानी कि हर शख्स को वो याद हो गया। और यकीनी तौर पर एक ज़माना उनका मद्दाह था, आज भी है। आज की जनरेशन भी लता की बहुत बड़ी फ़ैन है। उनके जितने गाने हैं वो उनको याद होते हैं और यकीनी तौर पर आगे आने वाली कई दहाइयों तक उनके इन गानों को भुलाना, उनकी जो अदायगी थी, जो उनका अंदाज़ था, उसका भुलाना नामुमकिन होगा। लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई थी और उनका शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में होता है। और बहुत कम उम्री में ही उन्होंने गुलकारी शुरू कर दी थी और तकरीबन 6 दहाइयों यानी कि 60 साल पर मुश्तमिल उनका कैरियर है। और जिस कैरियर के दौरान उन्होंने अनगिनत नगमे गाए।
लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के उन गुलकारों में वो शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नगमे रिकॉर्ड किए। क्लासिकल गुलकारी की माहिर लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मुतादिद ज़बानों में गुलकारी की। भारत के सबसे बड़े एजाज़ों जिसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न शामिल है, उनसे इनको नवाजा गया। और अब ताज़ा अपडेट यह है कि सुरों की मलका लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। बॉलीवुड की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर को कोविड-19 से मुतासर होने के बाद 11 जनवरी को उन्हें मुंबई के मारूफ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। उनकी सूरत हाल, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र उन्हें ICU में रखा गया था, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। और आज अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि लता मंगेशकर अपने मद्दाहों को अफसरदा छोड़ गई हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। लता मंगेशकर इंतकाल कर गई हैं। मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। कोविड-19 से वो मुतासर हुई थी। पिछले 2-3 बरसों में उनकी तबीयत कई बार बिगड़ी, जिसके नतीजे में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और 2019 में भी उनको ICU मुंतकिल करना पड़ गया था। लेकिन उसके बाद उनके फैंस ने बहुत दुआएं की और उन दुआओं के नतीजे में वो दोबारा उनको वार्ड में मुंतकिल किया गया और फिर वो सेहतयाब होकर घर चली गई थी। लेकिन 2022 के आगाज़ में ही ये खबर आई कि लता मंगेशकर की तबीयत फिर ख़राब हो गई है और उनको बताया गया कि वो कोविड-19 से मुतासर हुई हैं। ये वो टाइम था जब ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैला हुआ था भारत में और मुंबई में ख़ास तौर पर इसके केसेस सामने आ रहे थे और मुंबई में ही मौजूद थी लता मंगेशकर। और कोविड-19 से जब वो मुतासर हुई तो उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, जो बड़ा मारूफ हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया, ICU में मुंतकिल कर दिया गया। जिसके बाद गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से खबरें आ रही थी कि वो वेंटिलेटर पर हैं और अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक खबर आई है कि खूबसूरत आवाज़ रखने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उन्होंने यकीनी तौर पर एक ज़माना उनका मद्दाह था और आने वाले कई दहाइयों तक यकीनी तौर पर उनकी खिदमत को भुलाना एक तरह से नामुमकिन ही होगा। उनके गाने भी आज, अगर बहुत से लोगों को जो प्लेबैक सिंगिंग की उन्होंने, गुमान यही होता था कि कोई जवान लड़की गा रही है। उनकी एज काफ़ी, जब उनकी एज हो गई थी उसके बावजूद भी उनकी आवाज़ में वो खनक थी कि वो जो इस दौर की जो नौजवान हीरोइंस हैं वो प्लेबैक सिंगिंग के लिए उनकी आवाज़ को इस्तेमाल किया जाता था और बड़े खूब अंदाज से उन धुनों को निभाती थी। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने अदाकारी भी की, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने सिर्फ गुलकारी के कैरियर को ही अपनाया और उसके साथ ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई। उनका शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में होता है। उन्होंने बहुत कम उम्री में गुलकारी शुरू की थी और तकरीबन 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने कैरियर में उन्होंने अनगिनत नगमे गाए। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के उन गुलकारों में शामिल थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा नगमे रिकॉर्ड किए हैं। क्लासिकल गुलकारी के माहिर लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मुतादिद ज़बानों में गुलकारी की। भारत के सबसे बड़े एजाज़ों दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया। सुरों की मलका लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में मद्दाहों को गमज़दा कर गईं।